इसी वर्ष मुक्त व्यापार समझौता करेंगे भारत EU। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट के बीच बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन लेयन ने दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता को लेकर जारी किंतु परंतु को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने इस बारे में प्रतिबद्धता जताते हुए अपने संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत EU व्यापार समझौते पर इस वर्ष के अंत तक मुहर लगाई जाए। भारत ने ब्रिटेन के साथ FTA पर वार्ता की नए सिरे से शुरुआत की। सोमवार को ही भारत ने ब्रिटेन के साथ FTA पर वार्ता की नए सिरे से शुरुआत की है, जिसे 2025 में ही अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। साफ है कि जब कई देश अपनी इकोनॉमी बंद करने में जुटे हैं और दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाकर वैश्वीकरण की राह में अड़ंगे लगा रही हैं, तब भारत FTA को लेकर मुखर है। संभवतः यही कारण है कि प्रेसिडेंट उर्सुला ने भारत को मौजूदा वैश्विक अस्थिरता में निश्चितता का स्तर करार दिया है। प्रेसिडेंट उर्सुला के साथ यूरोपीय संघ EU के 27 देशों में से 22 देशों के आयुक्त भारत दौरे पर आए हैं। पहली बार EU का इतना बड़ा दल किसी दूसरे देश की यात्रा पर आया है। उर्सुला की तरफ से यूरोपीय आयोग की सत्ता दोबारा संभालने के बाद पहली बार वे विदेश दौरे पर अपनी टीम के साथ निकली है। यूरोपीय संघ व भारत के बीच अभी 120 अरब यूरो का द्विपक्षीय कारोबार। उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों के उदाहरण के तौर पर पेश किया। मोदी ने एक पारस्परिक लाभकारी FTA व निवेश सुरक्षा समझौते को संपन्न किए जाने को प्राथमिकता बताया, जबकि प्रेसिडेंट उर्सुला ने इस समझौते को मौजूदा भू राजनीतिक माहौल को इस निर्णायक फैसले के पीछे का कारण बताया। यूरोपीय संघ व भारत के बीच अभी 120 अरब यूरो का द्विपक्षीय कारोबार होता है, जो FTA के बाद कई गुना बढ़ सकता है। ये पहली बार है जबकि FTA करने का सीधा निर्देश दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं ने दिया है। जापान एवं द कोरिया जैसे रक्षा संबंध चाहता है EU। भारत और EU के बीच बैठक में पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद और चीन की तरफ से दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन का मुद्दा भी उठा। वैसे उक्त दोनों देशों का नाम लिया नहीं है। प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा कि हम भारत के साथ रक्षा व सुरक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करना चाहते हैं। मौजूदा अस्थिर विश्व में भारत निश्चितता का स्तंभ है। हमें मालूम है कि अधिनायकवादी शक्तियां मजबूत हो रही हैं, सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं और समुद्र में शांति के लिए खतरा बन गई हैं। ऐसे में हमें जमीन, समुद्र व अंतरिक्ष में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने भारत के साथ वैसे भी रक्षा संबंध बनाने की बात कही जैसे यूरोपीय देशों के जापान व दक्षिण कोरिया से हैं। भारत EU स्वाभाविक रणनीतिक साझेदारी। मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज विश्व अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भू आर्थिकी एवं राजनीतिक परिस्थितियों में तेज गति से बदलाव आ रहे हैं। पुराने समीकरण टूट रहे हैं। हमारे साझेदारी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक स्वायत्तता व कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था में साझा विश्वास भारत व EU को जोड़ता है। इस तरह से हम स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार हैं। 8 महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति। EU के आयुक्तों के साथ पिछले 2 दिनों में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की अलग अलग कई स्तरों पर बात हुई है। शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद एक लीडर्स स्टेटमेंट जारी किया गया, जो एक तरह से भारत EU के भावी संबंधों का रोड मैप है। इसमें 8 महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति बनी है। FTA को सबसे ऊपर रखा गया है। भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोपीय देशों तक ढांचागत नेटवर्क बनाने की परियोजना पर सभी साझेदारों से बात करना भी शामिल है। दोनों पक्ष एशिया, प्रशांत और अफ्रीकी देशों में मिलकर सहयोग करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग भी इसमें शामिल है। हाइड्रोजन बस से ले जाए गए EU के आयुक्त यूरोपीय आयोग के आयुक्त शुक्रवार को हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी से संचालित एक बस में सवार होकर दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस पहुंचे। हैदराबाद हाउस में ही प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट उर्सुला के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत EU में बढ़ता है रक्षा सहयोग, पारस्परिक विश्वास का प्रतीक। मोदी